नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है। ट्रू एंड फॉल्स में क्या है यहाँ पे कि द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड इज कॉल्ड पावर। ओके, तो ये बात सही है कि जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसको पावर कहता है। ठीक है, मतलब वैसे भी एनर्जी अपन टाइम जो होता है, ठीक है, ये आपको पावर ही होता है। ठीक है, इस तरीके से तो पहला बात आपको ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सेकेंड की बात करेंगे तो द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज इनफिनाइट। ठीक है, तो ये आपको नहीं, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है इसको जीरो माना जाता है। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में आपको आंसर क्वेश्चन दे रखा, द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इमर्शन हीटर। थर्ड में जो है ये बात आपका जो है फॉल्स है, क्योंकि देखिए जो अर्थ वायर होता है ना, ये ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी इमर्शन हीटर है तो इसके हीटिंग एलिमेंट से नहीं होगा, ये आपको आउटर पार्ट से कनेक्टेड होता है, ताकि हम अगर बाय द वे इसको टच मतलब मेरे बॉडी में करंट अगर किसी भी वजह से इसमें करंट आ जाए ना इस ऑब्जेक्ट में, तो ये सारा करंट चला जाए ग्राउंड वायर में, अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में, हमारे बॉडी में नहीं आवे। ठीक है, इस तरीके से तो जो अर्थ वायर कनेक्टेड होता है उस ऑब्जेक्ट के बॉडी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये थर्ड का भी आंसर फॉल्स हो गया आपको। ठीक है, फोर्थ में अगर बात करें यहाँ पे, तो फोर्थ में दे रखा है यहाँ पे द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर स्ट्रेट इन नेचर। हाँ, ये भी का तो गलत हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि स्ट्रेट वायर के द्वारा जो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे सर्कुलर होता है। ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रिक सर्किल जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे कह रखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा यहाँ पे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो होगा ये स्ट्रेट होगा, तो ये नहीं होता, कंसंट्रिक सर्किल के जैसा होता है। तो अगेन फोर्थ इज फॉल्स। क्या बात है, बाकी सारे फॉल्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ की बात करें यहाँ पे, तो फिफ्थ में देखते क्या है, स्लिप रिंग आर यूज्ड इन एसी जनरेटर। ठीक है, तो स्लिप रिंग मतलब क्या होता है, फुल रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक होता है हाफ रिंग, एक होता है स्लिप रिंग, इसी को बोलते हैं फुल रिंग, कोई स्लिप रिंग बोलते हैं। ठीक है, या फुल रिंग बोलते हैं। तो ये बात सही है कि एसी जनरेटर में फुल रिंग होता है। ठीक है, और हाफ रिंग डीसी में होता है। डीसी में यहाँ पे हाफ रिंग यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आई थिंक ये बात आपको पढ़ा भी चुके हैं ऑलरेडी। इसका जो थ्योरी वीडियो है वो आप देख लीजिए, उनमें आपको पता होगा। ठीक है, तो दैट इज फिफ्थ में हो गया आपका ट्रू। ठीक है, आगे देखिए सिक्स्थ में क्या दे रखा है कि द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई फॉर कांस्टेंट आर ई स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये बात सही है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ये वी होगा, ये आर होगा। ठीक है, सॉरी ये वी हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, तो ये जो होगा दैट विल बी आर। ठीक है, और आर अगर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको पता होगा आर इक्वल क्या होता है, वी अपन आई होता है। ठीक है, तो वी एन आई अगर मतलब आर कांस्टेंट मतलब वी एन वाई जो है एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आर हो गया ये, है ना, और ये क्या होता है यहाँ पे, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिक्स तक का। आगे फिर देखिए सिक्स के बाद क्या है क्वेश्चन। ओके, तो सेवन में क्वेश्चन है यहाँ पे कि दी राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात बिल्कुल सही है कि राइट हैंड का यूज़ हम राइट हैंड जो यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करंट फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड का यूज़ जब भी करते हैं तो हम फोर्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड हम फोर्स यूज़ करते हैं। तो सेवन का आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर एट में क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग इज यूज ड्यू टू द डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर। देखिए ओवरलोडिंग जो होता है ना यहाँ पे, ये एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारे डिफरेंट कनेक्शन आ जाता है उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। जब एक वायर से दूसरे वायर डायरेक्ट कंटेक्ट में आता है इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमको फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इनका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 9 में वी डू नॉट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू द अर्थ कनेक्शन। ठीक है, हाँ ये बात आप समझ लीजिए कि अर्थ कनेक्शन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। अर्थ कनेक्शन अगर होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक
हमको किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं लगता है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है उनसे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है, तो दैट इज ट्रू, ठीक है। 10 में हो गया आपको, फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ लाइन ऑफ अ गिवन रेजिस्टेंस द करंट शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल सो दैट पावर लॉस मिनिमम। हाँ, ये बात 10th में भी ट्रू है क्या, कि देखिए कि अगर मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह हमको करंट को भेजना होता है, तो यहाँ पे जो इसका करंट होता है, क्योंकि करंट का जो आपको पता है फॉर्मूला हीट जनरेशन का होता है, एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। तो अगर करंट कम होगा यहाँ पे तो हीट जनरेट कम होगा, और यहाँ से यहाँ तक वायर में जो एनर्जी खपत होगा वो कम होगा, और जो एनर्जी खपत कम होगा तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें आसानी होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, करंट को बहुत ही कम कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं, ठीक है। ताकि करंट अगर बहुत मिनिमम हो गया तो यहाँ पे एच इक्वल टू आई स्क्वायर टी है ना, तो आई बहुत कम हो जाएगा, तो एनर्जी डेवलप जो होगा वायर में बहुत कम होगा, और फिर वहाँ जाने के बाद करंट को हम बढ़ा लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, और एक स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो इसी को काम करता है, एक करंट को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि वो वोल्टेज में चेंजेस करता है इस वजह से करंट में चेंजेस आता है, और यहाँ पे हमें आराम से एक जगह से दूसरी जगह कनेक्शन करंट को चेंज करके भेज सकते हैं। तो ये एसी करंट में ही पॉसिबल होता है ज़्यादातर, ठीक है। एसी करंट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है बहुत दूर तक हो पाता है, ठीक है। तो 10th का आंसर जो होगा दैट इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं 11 में क्या क्वेश्चन, एज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इंक्रीजेस द पावर कंज्यूम बाय इट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो देखिए 11 में क्वेश्चन दे रखा है कि जब मान लीजिए रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पावर कंज्यूम भी क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। इस तरीके से, तो अगर मान लीजिए आर बढ़ेगा तो यहाँ पे P बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम वो जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, पावर कंज्यूम हीट जनरेट ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से, तो दैट इज ट्रू, ठीक है। फिर 12 देखिए क्या है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज एट हायर पोटेंशियल देन द पॉजिटिव टर्मिनल। 12th में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या, देख लीजिए कि नेगेटिव टर्मिनल जो होता है किसी बैटरी का वो हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये कहना सही नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हायर पोटेंशियल माना जाता है, तो ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है, इस तरीके से। तो पॉजिटिव वाला दैट विल बी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जो है ये हायर नहीं होता, पॉजिटिव वाला हायर होता है, ठीक है। इस तरीके से फॉल्स हो जाएगा 12 का, ठीक है। 13 में देखिए क्वेश्चन देखा, द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बात सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है, हम आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक मिनट, द स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात करें यहाँ पे, तो ठीक है 13 में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम बात करें ना, तो इसके जो हम स्ट्रेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं कैसे, करंट को कंट्रोल करके, क्योंकि करंट का जो इसमें बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। किसी भी सोलेनोइड की बात करें तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, तो यहाँ करंट अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो बी इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो दैट विल बी ट्रू, 13 का आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर 14 में देखिए क्या कि दी थिनर द फ्यूज वायर द ग्रेटर इट्स कैपेसिटी। तो देखिए 14 में आपको ये बात समझिए कि जो जितना भी फ्यूज वायर थिनर होगा, पतला होगा, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कैसे, आपको एक बार पता होगा कि आर इक्वल टू होता है रो एल अपन ए। तो एरिया की बात, एरिया जितना कम होगा, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्यूज वायर का कैपेसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुरंत मेल्ट हो जाएगा, तो ये जो है 14 का फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए 15 में क्या है क्वेश्चन, 15 में है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द कूलम। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जो होता है कूलम नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है वोल्ट होता है, पोटेंशियल का ये वोल्ट होता है, ठीक है। तो 15 का फॉल्स हो गया। लास्ट का 16 देखते हैं, 16 में क्या है द कम्यूटेटर यूज इन डीसी डायनामो, ठीक है। हाँ, ये कम्यूटेटर होता है, मतलब हाफ रिंग भी कह सकते हैं इसको, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, डीसी डायनामो इस तरीके से होता है हाफ रिंग, ठीक है, ये डीसी डायनामो में यूज किया जाता है, तो दैट इज ट्रू, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हो जाता है। फिर हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट जो बचा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स को, उसको देख लेते हैं।